लास्ट एपिसोड में जैसे हमने देखा था कि एल्पम की पार्टी को 60 मिलियन मिसोस का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और डीवो सुन के हैरान रहता है और बोलता है कि 60 मिलियन आखिरकार ये अचंभव हुआ कैसे बॉस। और तभी किरी बोलती है कि तभी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि गेपोर इतना हद तक क्यों जा रहा है, उसने बॉडीगार्ड इसलिए नहीं लगाया। तभी राल बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है कि एक्सलेंट वर्क एल्पम, मेरे को नहीं पता था तुम बिजनेस इतना अच्छा करते हो। तभी एल्पम बोलता है काम डाउन। तभी राल बोलती है चलो ठीक है, फिर से तुमने मेरे को रिकंसीडर कर लिया है कि ये पार्टी ज़रूरी है। और देखा जाए तो ये पार्टी एक तरह से परफेक्ट टीम है जब तक हम मीडियोकर को ना देखें। तभी डीबो बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो। तभी राल बोलता है कि तुम मेरे को कहो मत, मैं यहाँ पे सबसे अच्छा बिशप हूँ अगर देखा जाए तो पूरे एंटायर मैपल वर्ल्ड में। और डीबो बहुत गुस्सा होता है। तभी राल बोलता है कि यहाँ पे मैं सिर्फ कास्ट हील नहीं करता टाइमली, और फिर मैं एक तरह से देखा जाए तो मैं कैपेबल भी हूँ टैंक के लिए जो फ्रंट लाइन पे काम कर सकता है। तभी डीवो बोलता है तो क्या तुम कूल हो क्या। तभी राल्फ उसके सामने उंगली करते हुए बोलता है और एक ये नौसिखिया। तभी डीवो बोलता है कौन नौसिखिया। तो फिर राल बोलता है कि तुमने इस बीस्ट को कहाँ से रिक्रूट किया है। और अगर देखा जाए तो ये जब नॉकआउट हो जाता है तो इसने उस टाइम पे एक अनदर सर्कल भी गेन कर लिया और बॉस मॉन्स्टर को अकेले हरा दिया। मेरे को नहीं पता कि तुम इसको कहाँ से पाए हो, पर ये बहुत ही ज़्यादा अचंभव की बात है। तभी किरी बोलती है अगर देखा जाए तो हाँ, तुम ऐसे हॉबलिन्स के टाइम पे भी बेहोश हो गए थे। तभी ड्यू बोलता है कि तुम चाहे जो भी कहानी बना लो, पर सही बताऊँ तो मेरे को कुछ याद नहीं है। मेरे को सिर्फ एक ड्रीम की तरह सपना एक याद है जहाँ पे मैं एक विज़न याद है जहाँ पे मैं बहुत तरह से उस औरत के साथ कई सारे बैटल्स लड़ता हूँ और वो हम लोग ऐसा लगता है कि बहुत समय से हम लोग एक क्लोज कंपेनियन है। तभी वो एल्पम सुन के हैरान हो जाता है, बोलता है क्या। और डीवो बोलता है कि अगर देखा जाए तो जहाँ तक मेरे को याद है, मेरे को उठने पे उसका कुछ याद नहीं रहता, पर जहाँ तक याद है वो पोलाम को इस्तेमाल करते थे हैज़ अ वेपन। तभी एल्पम सोचता है क्या पोलम और सपना। मेरे प्रीवियस लाइफ में सबको पता था कि डीबो और एरन साथ में ट्रैवल करते थे और उन लोग को देखा जाए तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट पार्टी थे। और एक तरह से देखा जाए तो ये मिस्टीरियस पावर वुमन और ये सपना, ये सब देखा जाए और ये सब पावर कहीं प्रीवियस लाइफ से उसके पास तो नहीं आ रही और अनकॉन्शियस होने की वजह से। क्या ये ऐसा हो सकता है कि मैंने कुछ डिस्टर्ब कर दिया हो, बिगाड़ दिया हो जब मैं समय में पीछे आ गया, क्या इन लोग की किस्मत मैंने बदल दी। तभी राल बोलता है चाहे जो भी हो, इसके इंटेलिजेंस के ऊपर तो क्वेश्चन है। तभी डीवो बोलता है कि क्या तुम बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो गया। तभी एल्पम को कीरी बोलती है कि तुम क्या जानते हो। तभी राल बोलते हो कि एल्पम, एक तरह से देखा जाए तो तुम भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से सर्कल गेन कर रहे हो और तुम्हारे पास भी अच्छा खासा पावर्स है। और एक तरह से देखा जाए तो एडवेंचर के हिसाब से तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी है थोड़ा सा, और तुम बहुत ही ज़्यादा कंपोज़र है, तुम्हारे पास सोचने की क्षमता अच्छी है। और तभी मैं सोचूं कि गैपोर तुम्हारे लिए इतना पीछे क्यों पड़ी है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो इस लड़की के बारे में मैं कहना नहीं चाहता, पर ये कुछ रूड है, पर मैं तब भी सीधे मुंह कहूँगा। अगर देखा जाए तो तुम्हारे पास फंडामेंटल देखा जाए तो स्क्वाड्स की बहुत ही अच्छा है, तो यही मेरे को उम्मीद थी फॉर्मर ड्रिल सार्जेंट साइग्नस नाइट से। और ये एक तरह से देखा जाए तो टू सर्कल एडवेंचर के लिए काफ़ी है, पर ये यहाँ पे कुछ काम नहीं आएगा। अगर देखा जाए तो गैपोर इतना बुद्धू नहीं है, वो सब इतना कुछ कंपनसेट इसलिए कर रहा है कि वो चाहता है कि कार्निया गिल्ड को अच्छा खासा ट्रैप में फंसा सके और इंश्योर कर सकते कि वो एविडेंस निकाल सके कि वो ब्लैक मैच के फॉलोअर्स हैं। और देखा जाए तो यहाँ पे इसलिए वो हमें इतना पे करने के लिए तैयार है। और यहाँ पे मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और अगर तुम मेरे लिए एक फेवर करना चाहोगे तो तुम अपने साइग्नस नाइट में वापस लौट जाओ। तभी कीरी बहुत गुस्सा हो जाती है और हमें साइग्नस नाइट का दिखाया जाता है जहाँ पे कीरी जा रही होती है। तभी कोई बोलता है कि मैंने सुना कि तुम बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में फंसी थी। और तभी बोलता है कि मैं यहाँ पे सुना कि तुम 100 गेट में मरते मरते बची हो और मेरे को लगा मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊँगा। तभी कीरी बोलती है सर कैसे। और फिर वो बोलती है कि फिर कैसम बोलता है कि क्या तुम मास्टर को देखने जा रहे हो, तो कीरी कहती है हाँ सर। तभी वो बोलती है मैंने सुना है कि तुम कोई एडवेंचर पार्टी ज्वाइन कर रहे हो कीरी। तो ये एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल बकवास है, पर ये तुम्हारे लिए शूट करता है। और वो हंस के क्रीपी स्माइल में चला जाता है और फिर बोलता है कि कम से कम ये हम लोग की इज्जत तो बचा लेगा अगर मास्टर की और नाइट्स की, अगर तुम यहीं पे हो और वो अभी ऑफिस में तो तुम जाके मिल सकते हो। और कीरी कुछ नहीं कहती। तभी हमें ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पे उसके मास्टर बोलते हैं कि
क्या तुम अपने ड्यूटी से रिज़ाइन करना चाहती हो? तभी किरी बोलती है कि हाँ। तो वो बोलते हैं, क्या मैंने तुम्हारे कैरेक्टर को मिसजज किया है क्या किरी? तभी किरी बोलती है कि मुझे माफ़ करना सर, मैं अभी आपको डिटेल्स नहीं बता सकती कुछ समय तक। तभी वो बोलते हैं, क्या कुछ समय तक? फिर वो कुछ नहीं बोलते, फिर बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें वो पार्टी ज्वाइन करने दूंगा। अगर ये तुम्हारा कोई सीक्रेट मिशन है तो मैं इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, पर हाँ, तुम्हें 3 हफ्तों में हर एक दिन मेरे को आके रिपोर्ट करना होगा। और किरी कुछ नहीं कहती। तभी वो कहते हैं कि तुम भूलो मत, तुम अभी भी मेरी स्टूडेंट हो किरी। अगर मैं देखा जाऊँ तो साइग्नस नाइट तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, और ना ही मैं। तभी हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ पे बोलते हैं कि केरी बोलती है कि हाँ, मैं बहुत ही ज़्यादा बेशर्मी से बोल रही हूँ कि हमारे साइग्नस में और रैंक्स में कई सारे लोग फॉलोअर्स घुस गए हैं, और इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, और ना मैं मास्टर को भी बता सकती हूँ। और मैं यहाँ पे पैसे के लिए नहीं हूँ। अगर एक तरह से देखा जाए तो ये मेरे को कुछ समय देगा, अपने गेम को मैं वापस करूँगी और मैं तुम लोग को अपनी वर्थ को पूरी करूँगी। तभी अल्पम हंसता है और राल्फ कहता है कि तुम मेरे को नौसिखिया या बेवकूफ़ समझ रही हो क्या, नादान? वो हंसता है और फिर बोलता है कि यहाँ यहाँ से तुम्हें धक्के मार के निकालो, इससे पहले तुम निकल जाओ। तभी अल्पम बोलता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा जिद्दी नहीं हो? तभी राल्फ बोलता है कि क्या तुम सीरियस हो? तभी अल्पम थोड़ा सीरियस मूड में होते हुए बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि यह एक सही जगह नहीं है फॉलोअर्स को ढूंढने के लिए। अगर एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे लिए भी मुश्किल है। और राल्फ, तो हम बात बात पे तुम स्किल्स की बात कर रहे हो ना, तो चलो मेरे को ये बताओ कि तुम्हारे पास, तुम जिस छोटी सी स्किल्स के लिए ऊपर ज़्यादा प्राउड कर रहे हो, तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टीम में मेरे को डिसअपॉइंटमेंट तुम्हारी से हुआ है। अगर देखा जाए तो मैंने तुम लोग को सेकंड फेज़ में इसलिए भेजा था ताकि तुम वहाँ बॉस को ख़त्म कर सको, और मेरे को विश्वास है तुम कर पाओगे। पर सबसे पहले तुम ही नॉकआउट हो गए, और अगर डीबो वहाँ नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता? तभी वो बोलता है कि कोई ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं था, तुम्हें पता है ना? तभी अल्पम बोलता है, स्नो ये थी रियली? मैंने उसको पहले भी ख़त्म कर रखा है। अगर देखा जाए तो पास में मैंने उसको अकेले ही ख़त्म किया है। ये सुन के एल्पम, डीबो और कीरी हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं क्या ये बकवास है? और डीबो बोलते हैं क्या सही में? तभी एल्बम सोचता है कि हाँ, एक तरह से देखा जाए तो वो मैंने प्रीवियस लाइफ में ख़त्म किया था, और मैं इसमें भी अकेले फेस करने का उसको सोच रहा था। पर ये अचानक से असैसिन आ गया कार्निया गिल्ड्स की तरफ से, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिसको मैंने सोचा भी नहीं था, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि अब क्या करें। इसलिए अगर देखा जाए तो मेरी पार्टी मेंबर और मैं अभी भी पूरी तरह से मजबूत नहीं है। तभी राहुल बोलता है कि मेरे को अब 1 मिनट का ब्रेक दोगे? तो तुम पहले स्लेव थे ना, जब तुम्हें गैपोर मर्चेंट गिल्ड ने हायर किया था। तभी अल्पम बोलता है तुम्हें बिलीव नहीं है तो ठीक है, मैं किसी इस चीज़ को प्रूव करने के लिए अभी भी रेडी हूँ। तभी राहुल डरते हुए बोलता है कि नहीं, मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुमने कहा है तो इसका मतलब हाँ सही ही होगा। और तभी अल्पम हंसता है, ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे देखा जाए तो हम सारे लोग को एक तरह से स्ट्रांग बनना है, और हमारे पास 1 महीना है अगर नेक्स्ट रेड के लिए, और इसलिए हमें बहुत ही अच्छे तरह से ट्रेन करना है। इसलिए अब तुम लोग मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। और अल्पम सीरियस हो जाता है। तभी हमें कार्निया गिल्ड का दिखाया जाता है, जहाँ पे बाइजू आती है और बोलती है कि यहाँ पे हम सर देखें तो बहुत कुछ इनकन्वीनियंट हो गया है। हमारा गैप और मंचल गिल्ड से लड़ाई होने का चांसेस है, और उन लोग के पास हमारा अटेंशन है। तभी इवोक कहता है कि कितना गैपोर जानता है। अगर देखा जाए तो नेगोशिएशन यहाँ पे कोई ढोंग तो नहीं था। हाँ, तभी वो बैजू कहती है कि हमने जो स्पाई को वहाँ पे डाला है वो उससे तरफ से हमसे कोई रिपोर्ट नहीं आया है। एक तरह से देखा जाए तो ये लग रहा है सिर्फ एग्जीक्यूटिव वाले लोगों को ही पता है। तभी वो कहता है गैपोर, ये हमारे लिए इतना ही मुश्किल नहीं है, ये हमारे लिए कोई ख़तरा नहीं है। अगर चाहे तो हम कुछ आगे दिनों में ही उनसे निपट सकते हैं। पर इस टाइम का सबसे ज़्यादा खतरा है मैपल अलायंस। अगर देखा जाए तो ये कुछ 800 साल पहले बना था। अगर इसका देखा जाए तो अलायंस हुआ है साइक्नस नाइट, द रेजिस्टेंस, द एडवेंचर यूनियन, नोवा और कुछ अदर ग्रुपों के बीच में, एम्प्रेस साइग्नस के लीडर होने के नाते। अगर देखा जाए तो 6 हीरो और ब्लैक मेज अभी भी उधर ही बंद है, तो ये अभी हमारे लिए खतरा नहीं है। पर इस टाइम के लिए सबसे ज़्यादा खतरा हमें वो है बाकी गिल्डों से भी। अगर वो फिर वो सोचता है कि अगर हम देखा जाए तो अभी हमें देखना है कि गैपोर ही तो नहीं उसको सपोर्ट कर रहा है, कोई और चीज़। तभी बाइजो उसको सोचती है, और ईवोक कहता है कि सबसे ज़्यादा पहले हमारा ज़रूरत है कि गैपोर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। और बाइजू वहाँ से जाते हुए बोलती है अंडरस्टूड, और वो वहाँ से चल जाती है। और ईवोक बोलता है एल्पम, मेरे को तुमसे होप है कि उम्मीद है कि तुम कुछ अपना वर्दीपना दिखाओगे। तभी हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ पे एक फॉरेस्ट होता है,
और जहाँ पे राल्फ गिरता है और देखते हैं कि हम लोग वो लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और राल्फ बोलते हैं गॉड डैम इट, ये कैसा जादूगर है, मेज है, इतना तो मैंने नहीं सोचा था। तभी एल्पम उधर आते हुए बोलता है कि तुम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से जल्दी अपने सबसे बेस्ट स्किल का मेरे ऊपर हमला करो और जल्दी से मेरे को हिट करो। अगर तुम सक्सेसफुली एक अटैक भी मेरे ऊपर रख देते हो तो मैं उसी टाइम पे ये आज की ट्रेनिंग को बंद कर दूंगा। तभी राल्फ भागने लगता है, बोलता है कि मेरे से दूर हो जाओ। और हमें डीवो के साइड का दिखाया जाता है जहाँ पे वो बैठा होता है और उसके यहाँ से सो रहा था और जोर से चिल्लाते हुए बोलता है ये क्या गाइस, तुम लोग थोड़े से धीरे तो नहीं हो सकते, मैं फोकस नहीं कर पा रहा इस आवाज़ की वजह से। और वैसे भी देखा जाए तो मेरे को फिजिकल ट्रेनिंग करनी चाहिए पर यहाँ पे मैं मेडिटेट कर रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि एल्पम उसे बोलता है कि तुम्हें अगर अपनी वो पावर को ड्रॉ करना है और तुम्हें उस पावर को अवेकन करना है जो तुम नॉक बेहोश होने के टाइम पे इस्तेमाल करते हो, तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये पॉसिबल है। अगर ये कर पाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तभी राल्फ चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरे को फिर से हिट मत करो सेम जगह पे, और डीबो बोलता है कि जीस, मेरे को नहीं पता मैं क्या इसी तरह से स्ट्रांग बन सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे रात हो जाती है और राल्फ बोलता है एल्पम, क्या तुम सोए हो रहे हो कि यही सही रास्ता है? तभी डीवो हंसता है और एल्पम बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारे सर्कल को अकाउंट में रखते हुए बोल रहा हूँ। तभी राल्फ बोलता है कि क्योंकि ये मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है, क्योंकि उसका मुंह मार खा के पूरा सूज गया होता है। और डीबो हंसते हुए बोलता है कि तुम ऐसे ही बेहतर लग रहा हो पहले से। और फिर राल्फ एल्बम बोलता है कि वहाँ पे कीरी को छोड़ना ठीक है। और डी बोलता है कि क्या वहाँ पे कीरी को छोड़ना सही है? तभी एल्बम बोलता है हाँ, वहाँ पे उसको कुछ गार्ड्स देख रहे हैं, तो अगर एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पे ठीक है। वो ज़्यादा, मैंने उसको कहा है कि ज़्यादा मेहनत ना करे और क्योंकि उसको अगले दिन भी ट्रेनिंग करनी है। और तभी डीवो बोलता है कि बॉस, मेरे को तुम्हें कुछ कहना था। एल्पम बोलता है क्या? तभी वो उसको लेटर निकालते हुए दिखाता है क्योंकि बॉस ये देखो, मैंने इसको गेट में डिस्कवर किया था, इसी के कारण मैंने एग्जिट पोर्टल ढूंढ पाया था इसके द्वारा। और मैंने सोचा कि इसको लाना यहाँ पे ठीक रहे, ताकि यहाँ पे ये जो कहा है कि जिसको डिलीवर करना है, तो मैंने सोचा इसको डिलीवर कर दूंगा। पर जब मैंने देखा तो इस पर कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। तभी एल्पम बोलता है कि इसको देख के हैरान हो जाता है और डीबो बोलता है कि इसको क्या करना चाहिए। और एल्पम उसके चिट्ठी पे एक रिंग देखता है और बोलता है क्रूसेड रिंग। तभी उसको पास का कुछ ग्लिम्स आता है और डीबो बोलते हैं कि क्या कुछ हुआ है क्या बॉस? तभी एल्पम बोलते हैं कि लेते हुए उससे कि मेरे को पता है इसका क्या करना है, मैं इसको ठीक से आज इस तरफ पे पहुंचा दूंगा और तुम लोग जल्दी से सो जाओ, कल से तुम्हें भी ज्वाइन करना है फिजिकल ट्रेनिंग को। तो तभी डीबो हैरान होता है कि क्या, और राल्फ बोलते हंसते हुए बोलता है कि ये बढ़िया है। तभी हमें किरी की साइड का दिखाया जाता है जहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और कई सारे पेड़ों पे कट्स लगा रही होती है अपने स्वॉर्ड से। तभी वो बहुत ही ज़्यादा थक गई होती है और उसको कैल्शियम की बात याद आती है कि तुम बेकार हो, और वो फिर अपने दांत पीसते और अपने स्वॉर्ड को फिर से उठा के हमला करने लगती हैं। तभी हमें एल्पम के साइड का दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक गली पे जा रहा होता है और वो एक दरवाजे के सामने आके खड़ा होकर खटखटाता है। तभी पीछे से उसके सामने दूसरा दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पे एक आदमी आके बोलता है कि तुम कौन हो? तभी एल्पम चिट्ठी दिखाते हुए बोलता है कि मैं तो सिर्फ एक मेल मैन हूँ इस टाइम पे। और फिर वो बताता है कि गेट डिस्ट्रक्शन जो है, मेरे प्रीवियस टाइम पे देखा जाए तो गेट डिस्ट्रॉय हो जाती थी जब उसके अंदर घुसो और फिर वो वापस आ जाता था, तो वहाँ पे दुश्मन को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था गेट के अंदर। और देखा जाए तो ये एक तरह से प्रिसाइज है कि यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गेट फिर से रीस्पॉन हो जाता था उसके आसपास ही, अगर देखा जाए तो कुछ समय बाद। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गया था गेट को डिस्ट्रॉय करने और ये सब करने के लिए। और ये सब मैंने उसी के कारण ढूंढ पाया था प्रीडेटर्स के द्वारा। अगर एक तरह से देखा जाए तो ये इनके पीछे का मोटिव का एक्ट ही यही है कि उस गेट को हटाना। और तभी एल्बम उसके पीछे आके अंदर आ जाता है और फिर कोई बोलता है कि तुम इस जगह के बारे में कैसे जानते हो? मैं तुम्हें 5 सेकंड देती हूँ और जल्दी से अपने आप को एक्सप्लेन करो। और वहाँ पे अंधेरे के पीछे सब 5 लोग खड़े होते हैं और तभी एल्बम बोलते हैं साइलेंट क्रूसेड। अगर तरह से देखा जाए तो ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो गेट को डिस्कवर करने और ट्रैप्स को देखती है। अगर देखा जाए तो कहीं वहाँ पे फॉलोअर्स तो नहीं है, और क्या वो गेट के डिस्ट्रक्शन के पीछे उनका तो हाथ नहीं है। और ये एक तरह से देखा जाए तो ये एक सेल्फलेस होते हैं और इनको मैंने प्रीवियस लाइफ में अननोटिस ही छोड़ दिया था। और इस बार का टाइम का देखा जाए तो ये कुछ अलग है। तभी एल्बम अपने टेलीकिनेसिस चिट्ठी उनकी तरफ भेजते हैं, पर वो लोग हथियार निकालने लगते हैं, पर वो एक लेडी के सामने आके एल्बम चिट्ठी रख देता है और बोलता है कि मैंने ये आइटम को रिट्रीव किया है जो तुम लोग से खो गया था, और मेरे को लग रहा है कि तुम मेरे को इस मूड में तो नहीं हो कि तुम लोग मेरे को रिवॉर्ड दो। तभी वो लड़की बोलती है 5,
और फिर एल्पम बोलता है कि अगर एक तरह से देखा जाए तो तुम इसको खो चुके हो, तो मेरे को शॉर्टकट तो पता है, और एक तरह से देखा जाए तो तुम लोग अब टाइम वेस्ट करना बंद करो। तभी वो लड़की बोलती है 4, 3, और फिर वो एल्बम बोलता है कि ये अपने पर्सनल रीज़न के कारण मत करो, और तुम ये मत सोचो कि तुम मेरे को ये जगह कैसे पता चला है, और अगर तुम चाहो तो तुम मेरे को मार सकते हो। तभी वो बोलती है 2, और फिर बोलता है कि मेरे को ये पता है कि टाउन हॉल एडल्सन के नीचे तुम्हारा क्या है, वहाँ पे तुम्हारा लीडर है बेस्टाइल, जो वो अब एक्सपोज हो चुका है, वो अब छुपने की जगह नहीं है। और वो सुन के हैरान हो जाती है और सामने आती हुई बोलती है तुम आखिर हो कौन। और फिर एल्बम बोलता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई स्टारलिंग, और वो हैरान हो जाती है। और फिर एल्बम बोलता है कि मेरे को इससे मिले बहुत ही टाइम हो गए, अगर एक तरह से देखा जाए तो प्रीवियस लाइफ में ये मेरी कंपेनियन थी, अगर बहुत अच्छी, और ये एक तरह से देखा जाए स्टारलिंग रेजिस्टेंस को इसलिए छोड़ देती है और साइलेंट क्रूसेड को कि वो एलिमिनेट हो गए होते हैं वो सारे लोग, और वो कई सारी लड़ाई मेरे साथ लड़ती है आखिरी दम तक। और फिर वो बोलती है कि हाँ एल्बम ये सब तुम्हारे लिए, और फिर उस दिन उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था मेरे लिए, और ये मैं सिर्फ एक तरह से देखा जाए तो कर्ज चुका रहा हूँ। तभी एल्बम बोलता है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, तुम्हें अपने केयरिंग सिटी से विड्रॉ कर लेना चाहिए। वहाँ पे फॉलोअर्स ने तुम लोग के प्लेस को आइडेंटिफाई कर लिया। और तभी स्टार्लिंग बोलती है क्या, और तभी एल्बम बोलता है कि मेरे पास एक और चीज़ है जो तुम हम लोग के पास नहीं होगा, मैं इसके पास अभी भी आया। तभी एल्बम एक डब्बा टेलीकिनेसिस उनके सामने ले जाता है और उसको खोलता है, और उसमें एक हाथ होता है। तभी वो बोलता है कि ये कार्निया के पास था और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी वो स्टार्लिंग बोलती है आखिर इसका क्या मतलब है, क्या तुम हम लोग को कुछ प्रोवोक करना चाहते हो, हमें भड़काना चाहते हो। तभी एल्बम उसको उठाते हुए बोलता है कि तुमने गलत जज किया, और उसमें कई सारा माना इंजेक्ट करने लगता है। और स्टार्लिंग देख के हैरान हो जाती है और बोलती है ये तो टैटू है फॉलोअर सिंबल्स का, और वहाँ के सारे लोग बोलते हैं ये तो मार्क है फॉलोअर्स का, मेरे को ये पक्का पता है, और आखिरकार ये कार्निया के पास कैसे आया। तभी वो लोग हैरान होते हैं कि वो सोचते हैं स्टारलिंग कि ये सिंबल है जो फॉलोअर्स के अंदर होता है, और एक तरह से देखा जाए बॉडी के कहीं पे भी हो सकता है, तो इसे पता नहीं लग सकता जब तक इसमें बहुत ही सारा माना ना डाला जाए, तब जाके ये दिखता है, वरना ये इनविजिबल रहता है। और मेरे को नहीं पता कि यहाँ पे कितने लोगों को फॉलोअर्स के बारे में पता है। तभी स्टारलिंग बोलती है आखिर तुम्हें क्या चाहिए, अगर तुम्हें क्या चीज़ की हेल्प चाहिए, मैं पर्सनली तुम्हें मार दूंगी। तो तभी एल्बम बोलता है कि मेरे को क्या चाहिए, और फिर वो शांत होता है, फिर बोलता है कि मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरे को इन्फॉर्मेशन, और एल्बम वहाँ से चल जाता है। तभी स्टारलिंग को सब लोग बोलते हैं स्टारलिंग प्लीज़ ये मत कहना कि तुम इसके ऊपर पूरा भरोसा कर रहे हो, क्योंकि तभी स्टारलिंग कहती है कि ऑफ कोर्स नॉट, मेरे को ये बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस लगा है अगर देखा जाए तो, और इसका बिहेवियर और टाइमिंग एक तरह से देखा जाए तो मेरे को कहीं लग रहा है ये फॉलोअर्स के द्वारा ट्रैप तो नहीं है। और तभी हमें एल्बम के साइड दिखाया जाता है और वो जा रहा होता है, और स्टार्लिंग बोलते हैं लगता है मेरे को उसके गेम के साथ खेलना होगा और ढूंढना होगा क्या है। तभी एल्बम सोचता है कि मेरे को ये आज अनएक्सपेक्टेड गेन मिला है, एक तरह से मैंने इन्फॉर्मेशन के जरिए मैंने एक ये क्रूसेड रिंग भी मिल गई है, और मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि कान्या इसलिए इन लोग को टारगेट कर रही थी। अगर देखा जाए तो ये कहीं इन लोग के मेरे आने की वजह से तो इन लोग का प्लान तो चेंज नहीं हो गया, क्या इस रेट पे कुछ अलग करना होगा। चलो अब ये तो डिसाइड हो गया, अब हमें तो सीधा नॉटिलियस जाना होगा, और तभी हमें एक बहुत ही बड़ी सबमरीन दिखाई जाती है, और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो स्टे कंटिन्यू और स्टे ट्यून, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें। आपका दोस्त हमेशा आपके लिए हाजिर है।